जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने फंड्स का, सरकारी फंड्स का मिसयूज़ किया है, सोशल मीडिया के ऊपर उनको इस्तेमाल किया है, इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया और यहाँ तक कहा जा रहा है जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, IPP वाले, PMLN वाले, वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर दहशत गर्दी करते रहे। बुनियादी तौर पे जिस किस्म का बयानिया बनाया गया वो रियासत मुखालिफ था, इमरान खान को एक तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और फंड्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया या फिर नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। और उसमें बताया जा रहा है कोई 80 करोड़ के करीब किसी रकम का भी जिक्र हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि 16 महीने के दौरान जो PDM की हुकूमत है वो 10 अरब के मीडिया को इश्तिहारात दे के गई थी, लेकिन यहाँ पे 80 करोड़ की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जनाब 80 करोड़ जो है वो किसी तरीके से गैर ज़रूरी तरीके से या गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किए गए। मैं उस बहस में नहीं चाहता कि ये कितने इस्तेमाल किए गए हैं या कानूनी थे या गैर कानूनी थे, एक एक इनकी बात मान ली गई। ठीक है जी, जो ये कह रहे हैं वो ठीक है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सोशल मीडिया के ऊपर गैर कानूनी तौर पे इतने पैसे बांटे और एक बयानिया बनाने की कोशिश की। अगर इन्होंने 80 करोड़ से इतना बड़ा बयानिया बना लिया है तो आप 10 अरब से वो बयानिया क्यों नहीं बना सके? इन्होंने तो चंद इन्फ्लुएंसर्स को लिया था ऑन बोर्ड बकौल आपने तो 10 अरब रुपया पूरे मीडिया में बांटा था, तो आप भी बना लेते बयानिया। बयानिया तो ऐसे नहीं बनता है, बयानिया तो वो बनता है जो अवाम लेके चलती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी बात हुई है, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज होती हैं, रियासत को टारगेट किया जाता है, इदारों को टारगेट किया जाता है, इससे कोई जो है वो नहीं इनकार कर सकता और दुनिया भर में ये होता है और हुकूमतें उनके खिलाफ एक्शन भी लेती हैं। लेकिन अगर ये जो दावा कर रहे हैं IPP वाले और साथ PMLN वाले और दोनों एक पेज के ऊपर हैं, अब ये भी कहते हैं कि हमने सियासत एक दूसरे की मुखालफत में करनी है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हेलीकॉप्टर मियाँ साहब जो है वो जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल करते हैं। पर समझ नहीं आ रहा कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं या एक टीम है, जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि ये बुनियादी तौर पर नून लीग की B टीम है। अच्छा, अब इनका इसके ऊपर बयानिया एक है। अब ये सामने डॉन की खबर भी आप देख सकते हैं और डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि ये सेम पेज पे हैं, नून और IPP सेम पेज पे। किस पेज पे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मिस यूज ऑफ फंड्स किया, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई, सब कुछ, वो बहुत सारे इल्जाम आते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। चले मान लिया जो ये कह रहे हैं उसको मनवन मान लिया, हर्फ ब हर्फ मान लिया, तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी? तहरीक इंसाफ की थी। उस हुकूमत के वज़ीर आला कौन थे? वो थे महमूद खान साहब। महमूद खान साहब आज किधर हैं? महमूद खान साहब तो खुले फिर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बल्कि वो जिस किस्म का जलसा हुआ पिछले दिनों जहाँ पे परवेज खटक साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा भी कि जलसे में लोग नहीं आए, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। तो भाई इसके ऊपर भी महमूद खान साहब से कोई कमेंट ले लें कि उनका क्या कहना है। अब ये जो इस तरह की बात होती है ना, ये बुनियादी तौर पे फिर अवाम के जहनों में शिकू को शबात डालती है। अगर कोई चीज़ सच्ची भी है तो उसके ऊपर शक जाहिर करना शुरू कर देते हैं लोग कि जनाब अगर ये चीज़ है तो फिर जो वहाँ पे मेन जिम्मेदार था उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। उसी तरह जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, जो शख्स आके इंटरव्यू दे देता है, उसके बाद वो फारिग हो जाता है। पहले फरक हबीब पे क्या इल्जाम थे, शेख रशीद साहब पहले रूपोश थे, आज वो अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीर शाया कर रहे हैं कि जनाब अपने कुत्तों के साथ वो खेल रहे हैं, पीछे उनके घोड़े भी खड़े हैं, अपने फार्म हाउस पे हैं, कभी वो चांदनी चौक पे नाश्ता कर रहे होते हैं फरक हबीब, कभी जनाब जहांगीर तरीन साहब से मिलने चले जाते हैं, कोई और मौजूद शख्सियत किधर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले तक आप बयानियां देख लें कि ये पुलिस को भी मतलूब है, ये इधर भी मतलूब है, अदालतों में भी मुकदमा चल रहे हैं कि इनको बाजियाब करवाया जाए। लेकिन अचानक जब वो सामने आके इंटरव्यू दे दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो चीजें बदल गई। तो फिर इसमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है। अब ये भी जिस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर कहीं पे रियासती इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ कोई साजिश हुई है, कोई भी जमात करे, कोई लोग भी उसमें मुलविस है, तो उनसे जरूर पूछना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई साजिश थी तो उस सिलसिले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, और सबसे मेन चीज फंड्स किसने इस्तेमाल किए थे? फंड्स इस्तेमाल किए थे महमूद खान की हुकूमत ने। तो महमूद खान पाक साफ हैं और बाकी जो है वो उन सब के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। तो इस वजह से फिर इस तरह का बयानिया बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लोग मानते नहीं है आजकल के दौर में, इसलिए कि अब मीडिया से बयानिया नहीं बनता। अब बयानिया जो ये फ्लो है ना, 2 वे फ्लो है इंफॉर्मेशन का, उसको सामने रख के बनाया जाता है। मीडिया से भी इंफॉर्मेशन आ रही है और सोशल मीडिया से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मीडिया से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया उसको काउंटर करता है। सोशल मीडिया से अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज आ रही है जो रियासत मुखालिफ है, ये कोई ऐसी चीज है, तो उसको फिर मीडिया काउंटर करता है और फिर अवाम देखते हैं कि दोनों चीजें जो हैं किस तरह, इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या। और इसी तरह अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुल्क मुखालिफ चीज है तो उसको अवाम भी काउंटर करती है। और आपने देखा कि अवाम हमेशा जो है वो पाकिस्तान का जो भी बयानिया होती है उसको लेके आगे चलते हैं, और उसमें मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। पर एनीवे, अगर ये चीज इसमें हकीकत है तो फिर सबसे पहले तो महमूद खान साहब को पूछना चाहिए, उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा। और वो मैंने दीगर भी मिसालें दे दी कि जो लोग छोड़ देते हैं उनको कोई नहीं पूछता। खदीजा शाह आज भी अंदर है, लेकिन खदीजा शाह की
गाड़ी की छत पे जो मौजूद शख्सियत खड़ी हुई थी वो उनको कोई नहीं पूछता कि वो कौन है, वो किधर गई, वो अब क्या कर रही हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से बयानियाँ बनाने में मुश्किल पेश आ रही है PMLN को, IPP को, और अब जो निगरान हुकूमत है वो भी ये लगता है कि खुल के जो है वो बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करते हैं, वो PMLN के मुखालफिन के खिलाफ बात करते हैं, और जिस किस्म की PMLN को सहूलतकारी दी जा रही है उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी वाले, जी हाँ जी, पीपल्स पार्टी वाले भी गिले शिकवे कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं कि ये PMLN की हुकूमत की एक्सटेंशन है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कैसी सूरत हाल है। अच्छा, कल एहसन इकबाल साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर शेयर की, ट्वीट की, उसमें वो लिखते हैं, पेशी है दोनों की उसी एक अदालत में, गीदड़ का जहां और है, शेर का जहां और। एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि इमरान खान के सर के ऊपर वो बुलेट प्रूफ कपड़ा सा जो है, वो जो चादर सी, जो भी वो आप उसको हेलमेट टाइप कह लें, बुलेट प्रूफ कपड़े की या जैकेट की, वो उससे उनका सर ढांपा गया है। और दूसरी तरफ मियां साहब जो है वो अपना जो रवायती उनका मास्क है जो थोड़ी के नीचे बस वो रखते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो इसकी कोई क्या मेडिकल कोई रीजन है, क्या लॉजिक है। इसलिए कि मास्क का तो पहली चीज ये बताई जाती है कि वो नाक तक कवर होना चाहिए, पर आई डोंट नो, मे बी डॉक्टर्स की कोई हिदायत है, तो वो उसमें आ रहे हैं उधर। और वो एहसन इकबाल साहब ने ये तस्वीर शेयर किया। अब इसमें इशू ये है कि इमरान खान के ऊपर एक दफा हमला हो चुका था, इमरान खान को गोलियां लगी थी, और इमरान खान जिस हालात में था वो भी सबके सामने है। मियां साहब तो जनाब कल मिनिस्टर इनक्लेव से आ रहे थे अदालत, वो पेशी के लिए मिनिस्टर्स इनक्लेव से आ रहे थे, इसहाक डार साहब के घर से। ये सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब ने पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम में बताया कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि इसहाक डार साहब अभी भी मिनिस्टर्स इनक्लेव में रह रहे हैं। अब मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स की बात होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाम का पैसा है वो खर्च हो गया। अब ये मिनिस्टर्स इनक्लेव में इसहाक डार साहब अभी तक क्यों बैठे हैं? और गुज़िश्ता रात जो उन्होंने महर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया तो वो भी लगा इस तरह के मिनिस्टर इनक्लेव वाला हाउस है। तो वो मैंने ARY में किसी को फोन किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी वो इंटरव्यू भी मिनिस्टर्स इनक्लेव में जो है वो रिकॉर्ड हुआ। उससे पहले एक और मोजिज शख्सियत का जो उनके सीनियर लीडर हैं उनका इंटरव्यू हुआ, वो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हुआ। अभी भी ये पार्लियामेंट लॉजिस में आप पता करवा लें कि नून लीग के कौन कौन से रहनुमा के पास अभी भी पार्लियामेंट लॉजिस में उनको वो फ्लैट्स मिले हुए हैं, कितने फ्लैट्स मिले हुए हैं, और मिनिस्टर इनक्लेव में कौन कौन रह रहा है, कौन कौन सा वजीर रह रहा है, कौन कौन सा बंदा रह रहा है जो पिछली हुकूमत का हिस्सा थे। अभी तक वो मिनिस्टर्स इनक्लेव जो पाकिस्तान के अवाम की पैसों से चलती है, वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बनी है, वो मुंतखब नुमाइंदों के लिए वहां पे अभी तक जनाब कौन कौन रह रहा है। तो अब ये फर्क है ना, मियां साहब तो स्टेट प्रोटोकॉल में आ रहे थे, मियां साहब तो मिनिस्टर्स इनक्लेव से उठ के आ रहे थे। और फर्क ये भी है कि वो नैब जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर घुस के शीशे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, दरवाजा तोड़ के इमरान खान को वहां से गिरफ्तार करवाया, बल्कि धक्के देते हुए पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी साबिक वजीर आजम की ऐसे गिरफ्तारी नहीं हुई कि उनको कैमरे के सामने धक्के देते हुए लेके गए रेंजर्स वाले। गैर कानूनी एक गिरफ्तारी करवाई गई, आइन और कानून के मुनाफी जो है वो गिरफ्तारी वहां पर अदालत से हुई और उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। गैर कानूनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोजिज जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनुल्लाह साहब और जो पूरा वो बेंच था उसने उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया उस गिरफ्तारी को। तो वो नैब जो एक इंक्वायरी के अंदर जिन्होंने कुछ सवाल पूछने थे इमरान खान साहब से, वो अदालत का कमरा तोड़ के वहां से उनको ले गई खान साहब को। लेकिन वही नैब एक सजा याफ्ता मुजरिम जो नैब के मुकदमे में सजा याफ्ता है, उसके हवाले से उसी अदालत को बताती है कि नहीं हमें कोई इशू नहीं है, अगर आपने इनको जमानत देनी है, इनको छोड़ना है, हमें कोई इशू नहीं है। तो मोजिज अदालत भी परेशान थी, उन्होंने कहा अगर आप नहीं कुछ करना चाहते तो हमें बताएं, हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। वैसे तो अदालत भी ये पूछ सकती थी कि जनाब वो खान साहब को भी तो इसी अदालत से आप पकड़ के लेके गए थे और इसी तरह पकड़ के लेके गए थे, क्या वो कोई सजा याफ्ता था? उस वक्त तो आप बड़े मुतहरिक थे, अभी आप ये कह रहे हैं। तो ये फर्क है कि वो अदालतों में इस तरह क्यों पेश होते थे, उनकी जो जान को खतरा, और उस वक्त जब वो कहते थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे अदालतों में इस तरह ना घसीटा जाए, रोज वीडियो लिंक के जरिए बात कर ली जाए, तो उस वक्त कहा जाता था नहीं आपको हर हालत में अदालत में पेश होना है। अब कहते नहीं आपने जेल में ही रहना है, आपको बड़ा खतरा है, अब हम आपको अदालत में नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि माजी में आपने कहा था कि मुझे खतरा है। क्योंकि शायद अब ये मकसद हो कि कैमरे के सामने ना लेके आए, और जब वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे तो लोगों की मेमोरी से वो खत्म हो जाएंगे और वो कोई बयानिया इस तरह बन जाएगा। ऐसे तो बयानिया नहीं बनेगा जी, बयानिया बनेगा आपकी कारकर्दगी से। आपने जो 16 माह के दौरान कारकर्दगी की, उसके जो रिजल्ट्स इस वक्त आवाम देख रही है, उससे बयानिया बनेगा।